जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज हम जानेंगे भगवान परशुराम जी के विषय में कुछ रोचक बातें। भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, जिन्हें अवेशा अवतार भी कहा जाता है। आवेश यानी क्रोध। इसी आवेश क्रोधित स्वभाव के चलते तथा पिता भक्ति के कारण उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदागिन थे तथा उनकी माता का नाम रेणुका था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं क्यों किया था भगवान परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत ही आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा उसे देखती ही रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आने में विलंब हो गया। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदागिन एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी ही मां का सिर काटने का आदेश दे दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा करने में असक्षम थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की अवहेलना करने का पाप। ये एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृहत्या का पाप करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा अपनी ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदागिन अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदागिन ने अपने चौथे पुत्र परशुराम को अपनी मां का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाते ही परशुराम जी ने बिना विचारे अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धार फूट पड़ी। ये देखकर परशुराम के पिता जमदागिन अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज का स्मरण न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदागिन अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वरदान प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माता पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृहत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की तथा मातृहत्या के पाप से मुक्ति पाई। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय, बोलिए भगवान परशुराम जी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।